हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने गति के बारे में पढ़ा था। तो तीन तरीके के बेसिक हमने मोशंस देख लिए थे, यानी कि गति हमने तीन प्रकार की देख ली थी। पहले प्रकार की जो गति हमने देखी थी वो थी हमारे पास लीनियर मोशन, यानी कि रेखीय गति। जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा पे चलती है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर मोशन, यानी कि व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। जब कोई वस्तु सीधी रेखा पे चलती है, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, या आप स्ट्रेट रोड में अपने स्कूल जाते होंगे, तो आप कैसी गति कर रहे हो? सीधी रेखा पे गति कर रहे हो। वहीं पर दूसरे प्रकार की गति हमने देखी थी वृत्ताकार गति, यानी कि जब कोई वस्तु कैसे घूमती है, एक सर्कुलर पाथ पे घूमती है, तो उस वाली गति को हमने वृत्ताकार गति बोला, यानी कि हमने उसे क्या कहा? एक सर्कुलर मोशन कहा। जिसका उदाहरण हमने इस तरीके से देखा था कि अगर आप एक पत्थर को एक रस्सी से बांध लेंगे तो होगा क्या? वो पत्थर घूमना शुरू कर देगा। अब वो पत्थर जब हम घुमाएंगे उसे, तो रस्सी से बांध के जो वो पत्थर जिस पथ पर घूमेगा, यानी कि जो पाथ वो फॉलो करेगा, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसी प्रकार से तीसरी तरीके की जो गति हमने देखी थी वो देखी थी ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि दोलनकार गति। जब कोई वस्तु अपने ही स्थान पर आगे और पीछे क्या करे? मूव करे, आगे पीछे वो चले, तो इस तरीके की गति को या इस तरीके के मोशन को हम लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन कहा था, यानी कि व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, जब वो टू एंड फ्रो मूव करती है। अब इसके आगे एक और प्रकार की गति हमें जाननी है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन, और उसको समझने के लिए चलिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो बेसिकली हम लोगों ने कल ऑसिलेटरी मोशन तक की बात कर ली थी, और अब हम आगे बात करेंगे एक और इन्वेस्टिगेशन की, एक और मोशन को यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं। टेक अ थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको क्या करना है? एक पतली सी मेटल की स्ट्रिप ले लें या फीता ले लें, आपके स्कूल में आपके पास स्केल होगा। इसको क्या करें? बुक के ऐसे नीचे दबा दें इस स्ट्रिप को, ठीक है? ऐसे दबा के रखते हैं इस स्ट्रिप को। अब आपने जब ये स्ट्रिप यहाँ पर दबा दी, होल्ड इट वन एंड प्रेस्ड ऑन अ टेबल, तो आपको क्या करना है? एक कोना इसका टेबल के कोने से दबा देना है। यू मे यूज अ फ्यू बुक्स और अ ब्रिक टू होल्ड इट, और आप क्या कर सकते हो कि किताबें ले सकते हो या कोई ईंट ले सकते हो इसको होल्ड करने के लिए। प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो। तो आप यहाँ पर क्या करें? इसको प्रेस करें इस कोने से और इसको नीचे दबा के छोड़ दें। तो जब आप इसको नीचे दबा के छोड़ोगे तो ये क्या करेगा? ये अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन करेगा, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन मोशन करेगा, यानी कि यहाँ पर रिपीटेड अप डाउन मोशन होने लगेगा। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस एंड, आप क्या करें? इस बॉडी के मोशन को जरा चेक करें। सो डज इट मूव अप एंड डाउन? क्या ये ऊपर और नीचे मूव कर रहा है? अगर ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन का उदाहरण है, यानी कि एक दोलनकार गति ये कर रहा है। तो इस तरीके की गति को बेसिकली हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज रिपीट हो रही है हर एक समय के बाद। पीरियोडिक, आवर्त, यानी कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, हमें पता है 365 दिन के बाद वापस पृथ्वी दोबारा चक्कर काटना शुरू करेगी। यानी कि जो एक साल होता है उसके बाद पृथ्वी दोबारा से क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक पीरियोडिक मोशन यानी कि एक आवर्त गति का उदाहरण है, जिसमें वस्तु क्या करने लगी? एक चक्कर काटने लगी है, एक, या मैं कह सकता हूं रिपीट कर रही है अपने मोशन को, अपनी गति को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। ठीक है, चलिए तो नोट डाउन करेंगे इन्हें, फिर बढ़ते हैं आगे, फैक्ट को समझते हैं। सो इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यदि कोई वस्तु अपना पथ बार बार एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रही है, इट्स मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक। ऐसी गति को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। When an object is in circular motion, जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्ताकार गति में हो, इट मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ अगेन एंड अगेन। तो ये क्या करती है? सर्कुलर पाथ में घूमती है बार बार, है ना? जब कोई वस्तु क्या करती है? सर्कुलर मोशन कर रही है, वृत्ताकार गति कर रही है, तो बार बार सर्कल में घूम रही है। तो एन ऑब्जेक्ट इन ऑसिलेटरी मोशन ऑल्सो रिपीट्स इस मोशन, यानी कि जब कोई वस्तु दोलनकार गति कर रही होती है तो वो अपनी गति को रिपीट करती है बार बार, वाइल मूविंग टू एंड फ्रो। तो वो क्या करते हैं? आगे पीछे मूव करती है। सो बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर। तो दोनों के दोनों सर्कुलर या ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं ये कैसे होते हैं? पीरियोडिक होते हैं, यानी कि ये आवर्त होते हैं। आवर्त मतलब जो एक टाइम के बाद रिपीट होता रहे, बार बार अपने आप को क्या करे? रिपीट करे। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। नेक्स्ट देखिए, लेट अस आइडेंटिफाई, लुक एट द पिक्चर ऑफ चिल्ड्रंस पार्क।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर चिल्ड्रन के पार्क की यहाँ पर हमें पूरी पिक्चर दे रखी है, ठीक है। और विजिट अ चिल्ड्रन पार्क, या फिर आप खुद से एक चिल्ड्रन यहाँ की बच्चों का जो पार्क होता है वहां जाएं। ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, आप वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन ऑब्जर्व करेंगे। क्लासिफाई करना है आपको वहां पर लीनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि आपको क्या करना है, उसे क्लासिफाई करना है झूलों को देख के, पार्क को देख के, कि कौन सा रेखीय, कौन सा सर्कुलर वृत्तीय और कौन सा दोलनकार गति है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर देख रहे होंगे इतने सारे मोशन हो रहे हैं, तो इसमें कौन सा सर्कुलर है, कौन सा मोशन लीनियर है, या कौन सा मोशन हमारे पास पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी है। तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ से फिसल के नीचे आ जाएगी, है ना, तो स्ट्रेट लाइन में चलेगी, तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, ये एक मोशन हो जाएगा हमारा लीनियर मोशन। एल लिख रहा हूं मैं रेखीय गति के लिए, एल, ठीक है। जैसे दूसरा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये अप और डाउन मूव कर रहे हैं, एक बार ये ऊपर, एक बार ये नीचे, फिर अगली बार ये ऊपर, ये नीचे। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, टू एंड फ्रो पार्टिकल मूव कर रहा है, ऑसिलेटरी बोल सकते हो, बिल्कुल आप बोल सकते हो। तो ये ऑसिलेटरी होगा, और ऑसिलेटरी को ले मैं ओ लिख रहा हूँ, यानी कि दोलनकार के लिए मैं ओ लिख रहा हूँ। ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक भी बोलते हैं, तो पी भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि पीरियोडिक भी है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक लड़का क्या कर रहा है, रस्सी कूद कर रहा है, तो रस्सी कूद में क्या हो रहा है, ये बार बार घूम रही होगी रस्सी ऐसे गोल गोल, तो रस्सी जो मूव कर रही होगी ऊपर से नीचे एक सर्कुलर मोशन कर रही होगी। फिर ये पीरियोडिक मोशन भी होगा, और एक क्यों, क्योंकि ये रस्सी बार बार अपने उसी गति से उसी रास्ते पे बार बार अपने हर एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रही है अपना। अगर बात करें हम यहाँ पर, ये जो लड़की है ये यहाँ चढ़ी और यहाँ से यहाँ पहुंच गई, तो ये एक लीनियर मोशन कर रही होगी, रेखीय गति कर रही होगी। बात करें इस स्विंग में, इस झूले में, तो ये क्या कर रही होगी, आगे पीछे मूव कर रही होगी, टू एंड फ्रो मूव कर रही होगी। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन यानी कि दोलनकार गति को हम पीरियोडिक भी कहते हैं, यानी कि हम इसको आवर्त गति भी कह सकते हैं। और दोलनकार गति तो ये कर ही रही है, यानी कि ऑसिलेटरी तो है क्योंकि टू एंड फ्रो मूव कर रही है, एंड पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि ये हर एक टाइम के बाद रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर बात करें तो ये कैसा हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है जब ये मैरीगो राउंड में घूमेंगे, और सर्कुलर के साथ साथ ये पीरियोडिक भी है क्योंकि ये रिपीट कर रहे हैं अपने अपने मोशन को बार बार, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने हर तरीके का यहाँ पर क्या कर दिया, देखो सब कुछ लिख दिया। तो स्विंग, स्विंग मतलब ये जिसमें यहाँ पर ये झूला झूल रही है, इसको स्विंग कहते हैं। इसको सीसॉ कहते हैं। सीसॉ कैसा हो जाएगा, तो सीसॉ हो जाएगा हमारे पास एक ऑसिलेटरी और पीरियोडिक, तो यहाँ पर हमें तीन दे रखे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। सीसॉ हमारा क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी। नेक्स्ट हमसे बोला है मैरीगो राउंड, मैरीगो राउंड कैसा हो जाएगा हमारे पास, मैरीगो राउंड हमारे पास सर्कुलर मोशन हो जाएगा, तो हम तीसरे पे लिखेंगे मैरीगो राउंड, सर्कुलर मोशन वृत्ताकार गति, ठीक है। तो फटाफट से इसे नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तुम्हारे पास भिन्न भिन्न झूले है, इसको हम कहेंगे स्लाइड, ठीक है। कि कौन कौन से झूले में क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जैसे स्विंग होगा, एक झूला है हमारे पास स्लाइड, ठीक है। फिर एक झूला हमारे पास क्या है, मैरीगो राउंड, सीसॉ, सीसॉ, मैरीगो राउंड, है ना। और हमारे पास क्या है यहाँ पर, एक रस्सी कूद कर रहा था, स्किपिंग भी चलते है ना। ये हमारे पास है। तो जो स्विंग है हमारे पास वो तो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, स्लाइड में हम लोग लीनियर मोशन करेंगे, है ना। तो अप टू डाउन, सी सॉ में भी हम क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। मैरीगो राउंड में हम सर्कुलर मूव करेंगे, यानी कि हम सर्कुलर घूमेंगे। स्किपिंग में भी हम क्या करेंगे, स्किपिंग में हमारा सर्कुलर ही होगा। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो देखो कीवर्ड्स हमने क्या क्या पढ़े, क्योंकि ये चैप्टर अब हमारा खत्म हो चुका है, तो हमने सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा। सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर यूनिट होती है एक लेंथ की। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, तो मेजरमेंट बेसिकली क्या होता है, किसी चीज के मापन को हम मेजरमेंट कहते हैं। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज का विभाजन करने को हम क्लासिफाई कहते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति में यानी कि एक सर्कुलर पाथ में घूमती है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। मीटर क्या होता है, हमारी एक डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, इकाई होती है, किसी चीज को नापने की इकाई। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को खोजना, या हम कह सकते हैं उसको बहुत ज्यादा उसके बारे में जानना। डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं।
मिलीमीटर भी हमारे पास एक इकाई है, दूरी को सबसे छोटी या कह सकते हो सबसे लंबी सबसे छोटी लंबाई नापने के लिए मिलीमीटर हो गया। आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना। किलोमीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर, वैसे भी हमारे पास इकाई है, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है। मोशन का मतलब होता है गति, जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में चलती है तो उसे गति कहते हैं। इन्वेस्टिगेट करना होता है किसी चीज के अंदर ताक झाक करना। लेंथ, इसे लंबाई को हम लेंथ कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन दोलनकार गति, जिसमें वस्तु आगे पीछे अपने ही जगह पर मूव करती है। जस्टिफिकेशन होता है किसी चीज को हम आंसर कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। लीनियर मोशन मतलब रेखीय गति हो गई। रेखीय गति मतलब जब हम एक स्ट्रेट लाइन में घूम रहे होते हैं या एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान में सीधे सीधे हम चलते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है एक आपका निर्देश बिंदु, जहां से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को कंसीडर करके चलते हैं कि यहाँ से आगे कहाँ पे होगा। जैसे मेरा घर रेफरेंस पॉइंट है, तो मेरे घर से वो कितनी दूर, मेरे घर से स्कूल कितनी दूर। ऑब्जर्व यानी कि किसी चीज को ऑब्जर्वेशन में लेना, किसी चीज के ऑब्जर्व करना, समझना, किसी चीज को देखना। और एसआई यूनिट ऑफ लेंथ हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ हमारे पास मीटर है। ये हमने सारी चीजें यहाँ पर देखी, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये कीवर्ड्स हैं, इन्हीं कीवर्ड्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने आंसर्स लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए तो समरी कर लेते हैं इसकी, क्या क्या हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई हैज बीन अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज एज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो जब सारी की सारी कंट्रीज थोड़ा परेशान थी कि कौन सी यूनिट्स हम ली जाए, कहाँ पे किस चीज का मापन किया जाए, तो इस चक्कर से हमने एसआई यूनिट्स को वो किया है, अडॉप्ट किया है सिस्टम। तो ये एसआई यूनिट जो होती है हर जगह समान होती है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो लेंथ, लंबाई की एसआई इकाई क्या है, मीटर है। मीटर एम से डिनोट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है। When distance is stated with respect to fixed object, यानी कि जब हम दूरी को किसी एक फिक्स वस्तु से, यानी कि एक निश्चित वस्तु से नापते हैं, तो उस निश्चित वस्तु को या उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, निर्देश बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि जब डिस्टेंस को स्टेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु के या फिक्स वस्तु से हम किसी पॉइंट से किसी दूरी को नापेंगे, तो उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। यानी कि समय के साथ साथ अगर कोई वस्तु अपनी स्थान को या अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को परिवर्तन करती है समय के साथ साथ, एक रेफरेंस पॉइंट से, एक एकदम फिक्स बिंदु से वो कहीं और आपको मिली समय के बाद, कुछ समय के बाद, तो हम उसको कहेंगे कि यस इट इज इन मोशन, वो अब क्या कर रही है, गति कर रही है। चलिए इन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई वस्तु सीधी रेखा पे चलती है तो हम उसे लीनियर मोशन यानी कि रेखीय गति कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ यानी कि वृत्ताकार पथ पे घूमती है तो हम उसको वृत्तीय गति कहते हैं। और जब एक ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कि आगे और पीछे मूव करे, तो हम उसको कहेंगे ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि किस किस प्रकार के मोशन होते हैं और किस किस तरीके से गति को देखा जाता है, और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, इस पे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।